विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई नंबर 5 जय विज्ञान की काव्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान की जय बताई गई है। वैज्ञानिक खोजों की वजह से जो उपकरण बने हैं उनका सारे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। उन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार से सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जय जवान, जवान यानी कि सैनिक, जय किसान यानी कि खेडूत, और इसके साथ जवान के साथ और किसान के साथ विज्ञान की भी जय बताई गई है। यानी कि जिस प्रकार जो जवान हमारे देश की रक्षा करता है और कृषक किसान हमें हमारे देश में बसे हुए लोगों को खाना इत्यादि अनाज धान्य पैदा करके पूरा कर रहा है, उसी प्रकार विज्ञान ने भी हमारे देश में बसे हुए लोगों को ये जो सुख सुविधाएं इत्यादि का जो भार है उन्होंने हलवा किया है। यानी कि लोगों को सुख सुविधाएं पूरी पाड़ी हैं और लोगों को शांतिमय जीने के लिए मददरूप ये विज्ञान हमारे लिए हुआ है। इसीलिए विज्ञान की भी जय बताई गई है। वैज्ञानिक खोजों की वजह से उपकरण बने हैं। यानी कि ये उपकरण यानी कि साधन माध्यम कई तरह के उपकरण विज्ञान की खोज के माध्यम से बने हैं। उनका सारे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव है। यानी कि जो उपकरण हमारे देश में पैदा हुए या विदेश में पैदा हुए हैं उनका हमारे देश में बसे हुए और दुनिया में बसे हुए लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव यानी कि असर रहा है। उन उपकरणों का उपयोग करके ये पृथ्वी पर बसे हुए लोग अच्छे ढंग से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है। यानी कि इस चीज़ों का, इस साधनों का, इस माध्यमों का इस्तेमाल करके लोगों ने अपनी समय शक्ति का व्यय होते हुए बचाया है। इसीलिए वो लोग अच्छे ढंग से जीवन जीते हैं। नैतिक फर्ज और मानवता जैसे मूल्य इस इकाई में निहित है। यानी कि इस इकाई में ये जो नैतिक फर्ज, मानवता इत्यादि मूल्यों को चित्रित किया गया है। विज्ञान ने हमें सुख सुविधा के अनेक साधन दिए हैं। अब उनमें मोबाइल, कंप्यूटर आदि भी शामिल हो गए हैं। कंप्यूटर में ईमेल और इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी हैं। इस कविता में किसान और जवान के साथ विज्ञान की भी जय कही गई है। तो अब हम ये काव्य के बारे में चर्चा करते हैं। जय जवान की, जय किसान की, जय हो विज्ञान की। यानी कि जय जवान की और किसान और विज्ञान की भी जय हो। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है, बचत समय की और शक्ति की। अब विकास जादू है, नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। जय जवान यानी कि ये जो सुख सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं का सिलसिला यानी कि क्रम, ये जो किसी लिए हुआ है। यानी कि ये जो भोग विलास, सुख सुविधाओं आदि का हमारे देश में या दुनिया में बनाए गए उपकरणों, साधनों के माध्यम से हमारे समय की बचत होती है और हमें कम शक्ति में ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसीलिए हमारे देश में उन्नति हुई है, दुनिया में भी विकास किया है दुनिया ने भी। और नए नए उपकरणों के अनुसंधान यानी कि खोजों के, इन नई वैज्ञानिक खोजों के कारण हम अपने समय बचाते हैं, शक्ति बचाते हैं। इसीलिए सुख सुविधा भी हमारे लिए उपलब्ध हैं। इसीलिए विज्ञान की भी जय की गई है जवान और किसान के साथ। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर, फैक्स, मुस्कुराते पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते हैं। विजयश्री मिलती जिस पथ चल डूगर वही आसान की,
जय जवान की, जय किसान की, जय विज्ञान की। यानी कि मोबाइल पर बातें करना हमें ये मोबाइल की शोधखोज होने के कारण मोबाइल की खोज होने के कारण हम मोबाइल पे बात कर सकते हैं। पेजर, फैक्स, यानी कि ये जो पेजर एक माध्यम है, ये माध्यम है यानी कि उपकरण है एक ऐसा जो वायरलेस है, दूर संचार का साधन है। अगर एक लैंडलाइन बंद हो तो दोहरा पेजर को उपयोग में करके हम अपने संदेश दूसरे इंसान तक, दूसरे व्यक्ति तक, दूसरे उपकरण तक इस उपकरण से भेज सकते हैं। इस पेजर नामक उपकरण की शोध 1950 में हुई थी। और फैक्स, जो फैक्स की शोध अलेक्जेंडर बेल ने की है 1846 में। तो उनका आविष्कार इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है, जो जिसे हिंदी में हम फैक्स को प्रतिलिपि, यानी कि जिसके द्वारा किसी दूर संचार का दूसरे जब हम मैसेज को भेज सकते हैं, चित्र, अक्षर, नक्शा को उसी रूप में एक स्थान के दूसरे स्थान तक हम संप्रेषित यानी कि भेज सकते हैं ये फैक्स नामक माध्यम से, जिसका उपयोग व्यापार क्षेत्र में काफ़ी बड़ा रहा है। और अंग्रेजी में जो लिखा है मैसेज, उसको हिंदी में रूपांतरित करके ये जो भेजते हैं। और विज्ञान के आविष्कार के कारण हम पल भर में जयपुर, पल में मथुरा, यानी कि हमें बहुत कम समय में हम जयपुर, मथुरा बिना किसी थकान से हम पहुंच जाते हैं और अपना विजय भी हासिल कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर किया गया है। पथ यानी कि रास्ता, डुगर, ये भी इसका मतलब भी रास्ता होता है। तो हम बिना चले हम उस कोई कार इत्यादि, प्लेन और रेलवे, ट्रेन इत्यादि के माध्यम से हम एक स्थल से दूसरे स्थल पर वाहन व्यवहार के माध्यम से हम पहुंच जाते हैं बहुत कम समय में। इसीलिए यहाँ पर जवान की जय कहा गया है और किसान की और विज्ञान की भी जय कहा गया है। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई अधर पर खुशहाली की है। गंगा यमुना लहराए, बच्चे नई सदी के बोले, दूनी अपनी शान की, जय जवान की, जय किसान की और जय विज्ञान की। यानी कि कंप्यूटर में क्रांति आने के कारण, कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है। इंटरनेट सबको सुख दे रहा है। इसके उपयोग से सबकी होठों पर ऐसी मुस्कान है जैसे उन पर खुशियों की गंगा जमुना लहरा रही है। यहाँ पर अधर पर खुशहाली, यानी कि हर एक इंसान के, हर एक लोगों के होठों पर खुशहाली, गंगा यमुना लहराई, यानी कि उनके होठों पर स्मित फरका रहा है। खुशी, गंगा जमुना लहराना यानी कि खुशी व्यक्त करना, खुशी अभिव्यक्त हुई है। बच्चे भी नई सदी यानी कि 100 सालों का जो अवधि होती है उसे सदी कहा जाता है। तो हर एक बच्चे के लिए ये आविष्कार उपयोगी हो सकेगा, उनके लिए गर्व की बात कर रहा है। शान यानी कि प्रतिष्ठा, यश, तो ये हर एक पीढ़ी के लिए ये कंप्यूटर की क्रांति और इंटरनेट की क्रांति हर एक पीढ़ी को ये काम लगेगी। उनका विकास इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से आसान हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इसीलिए विज्ञान की जय इस काव्य में कहा गया है। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएगी। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएगा। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के ज्ञान की। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान की। यानी कि हम समय के साथ चलना होगा। दुनिया में कभी यश प्राप्त करना हो तो हमें इस समय के साथ, पूरी दुनिया के साथ, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में कैसे अनुसंधान खोजें हो रही हैं, उसके साथ हमें चलना। वसुधा यानी कि धरती, तो इस धरती पर स्वर्ण सवेरा यानी कि स्वर्ण यानी कि सोना और सोने की सुबह
सुबह का प्रयास हमें निज यानी कि अपने को प्रयास करके उनके साथ चलने की कोशिश करना चाहिए। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के ज्ञान की, यानी कि इंसानियत की ये जो मानवता है यानी कि इंसानियत, ये मानवता के गीतों की फिर शुरुआत करनी चाहिए। हमें इस समय के साथ और दुनिया जैसे चल रही है उसके साथ ये जो खोजें हो रही हैं नई नई विज्ञान की, उनके साथ चलना उसी प्रकार हमें अपना जीवन को ढालना चाहिए, ऐसा यहाँ पर इस काव्य में कहा गया है। तो इस विज्ञान की बहुत सारी खोजें हुई हैं, तो इस खोजों का प्रभाव हमारे ऊपर आज भी पड़ा है और विभिन्न प्रकार के ये जो खोजें हुई हैं उसका विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं का हम अनुभव कर रहे हैं। तो इस सुख सुविधाओं का अनुभव इसलिए कर रहे हैं कि हम विज्ञान की खोजों के साथ उनका चल रहे हैं और इनका उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए हम उसके साथ ताल मिलाकर जीवन जीना चाहिए और उसके साथ हमें जीवन अपना व्यतीत करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, इसीलिए विज्ञान की खोज कहा गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम नेक्स्ट आगे की इकाई के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।